Hello friends, myself Dr. Devashish Mukherjee. Today I am going to discuss about homeopathic medicines of schizophrenia. मैं आज आपके समक्ष होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स में यूज़ हो सकता है। मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी मैंने 3 साल सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के ऊपर काम किया एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी न्यू दिल्ली। इस दौरान मैंने बहुत सारे सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को देखा। आज मैं आपके समक्ष उसी के बारे में अपना अनुभव को शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आया था जो मैं एक वीडियो बनाऊं जो कौन कौन मेडिसिन सिजोफ्रेनिया के केसेस में यूज़ किया जा सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो सिजोफ्रेनिया बहुत ही गंभीर बीमारी है और कोई भी दवाई आप अपने से मत दीजिए। आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके उपरांत ही कोई मेडिसिन को सिलेक्ट करके दीजिए। अपने से कोई भी दवा मत दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कुछ प्रमुख मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला मेडिसिन जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स में, वो है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम जो मेडिसिन है उसे हम लोग थ्रॉन एप्पल भी कहते हैं। थ्रॉन एप्पल या धतूरा, धतूरा से स्ट्रामोनियम तैयार होता है। स्ट्रामोनियम में जनरली क्या है, स्ट्रामोनियम जो धतूरा प्लांट है वो क्या होता है, रबिश जगह में होता है। ऐसा जगह में होता है जहाँ पर गंदगी गिरा हुआ है, उस तरह के जगह में आप देखिएगा धतूरा प्लांट को सरवाइव करते हुए। तो ये मेनली क्या होता है, इसका यदि आप डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर लीजिएगा तो उसमें ये बोला जा सकता है जिस समय आपका ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपका ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं यदि आपका सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच करे। तो इसमें क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है, जैसे स्टॉर्म, किसी तरह का आंधी तूफान जिस तरह से होता है उसी तरह पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, एग्रेशन रहता है। पेशेंट जनरली आप देखिएगा जो अपने आप में बात कर रहा है, गाना गा रहा है, और पेशेंट क्या है, अकेले नहीं रहना पसंद करता है। वो हर समय लाइट में रहना पसंद करता है और ये पसंद करता है जो कोई उसके साथ बैठे रहे, वो अकेला ना रहे, क्योंकि अकेले रहने से उसे डर लगता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मीन्स उनको आवाज़ सुनाई पड़ता है। कभी कभी आप देखिएगा वो हंस हंस रहे हैं, बहुत वॉयलेंट हो जा रहे हैं। जनरली स्ट्रामोनियम सिर्फ सिजोफ्रेनिया केसेस में ही नहीं, आपको मैनिया के केसेस में और एडीएचडी के केसेस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है यदि आपका सिम्टम्स स्ट्रामोनियम के साथ मैच करे। ऐसा देखा गया है बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव है। डिसरप्टिव मीन्स तोड़-फोड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको किसी भी तरीक़ा से शांत नहीं किया जा सकता है। इस तरह के बच्चे में यदि उनका सारा सिम्पटम्स मिले तो आप स्ट्रामोनियम के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा इस केसेस में यूज़ होते हैं वो है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर में मेनली क्या होता है, इसमें पेशेंट में बहुत ज़्यादा सस्पिशियसनेस रहता है, शक संदेह होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। कोई डॉक्टर घर पे आते हैं, उनसे बात करते हैं तो ऐसा उसको महसूस होने लगता है डॉक्टर उसको ज़हर का सुई देने जा रहे हैं या ज़हर देना चाहते हैं, डॉक्टर उनको मारना चाहते हैं। इस तरह का भी फीलिंग्स इस पेशेंट में दिखाई पड़ता है। जब मैं सीआईपी में था तो एक पेशेंट मेरे पास आया जो कि एडमिट हुआ इंदौर में। तो वो पेशेंट बोला जो सर हमको जल्दी से भर्ती करवा लीजिए। तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला जो मेरे मम्मी-पापा दोनों मुझे मारना चाहते हैं। मैंने कैसे? बोले उन लोग खाना में ज़हर मिला देना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला जो सर हमको जल्दी छुपा लीजिए। मैंने क्यों? बोले पुलिस मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो हमको ले जाना चाहते हैं, वो हमको मारना चाहते हैं। तो इस तरह का जो शक संदेह का सिम्पटम्स है, ये हायोसाइमस में ज़्यादा मिलेगा, सस्पिशियसनेस का सिम्पटम्स ज़्यादा मिलेगा। 2 आदमी बात कर रहे हैं, उसे महसूस होगा जो उसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो यदि इस तरह का सिम्पटम्स मिले, पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहे, खाना-पीना नहीं करे, आप देखिएगा आप खाना दीजिएगा तो पेशेंट नहीं खाएँगे, काहे कि उनको ये शक होता है जो कुछ हमको ज़हर खिला देगा या हमको मार देगा, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह का यदि सिम्पटम्स पेशेंट में दिखाई पड़े,
तो आप हायोसाइमस के बारे में सोच सकते हैं। पर जो भी मेडिसिन आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा से पेशेंट को स्टडी कीजिए, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मोडालिटीज़, ये सब सिम्टम्स को लीजिए, उससे कलेक्ट कीजिए, उसके बाद पेशेंट के ऊपर आप उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। हायोसाइमस का स्फीयर ऑफ एक्शन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा ये टाइफाइड के केसेस में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा सोपोरस है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसे नींद आ रहा है, एकदम सोया हुआ है और बिस्तर का कपड़ा को वो हाथ से खोंट रहा है, मीन्स ऐसे-ऐसे करके उसको नोच रहा है, या वो आँख खोल के ऐसे ही सोया हुआ है, जैसे एकदम लगता है निस्तेज की तरह, तो वो सब केसेस में भी आप हायोसाइमस के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी कोई भी मेडिसिन जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप पूरा केस को एज़ ए होल स्टडी कीजिए, टाइम दीजिए केस के प्रति, तब आप पूरा सिम्पटम्स को एलिसिट कीजिए। जनरली साइकियाट्रिक पेशेंट जब वो आएँगे, वो उनके चेहरे में दर्द नज़र आएगा, वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, वो अपना सारा सिम्पटम्स आपको नहीं बताना चाहेंगे, तो आपको उनके साथ रैपो बिल्डअप करना पड़ेगा, मीन्स आपको उनके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, उसके साथ अच्छा से बात करना पड़ेगा, उससे सारा चीज़ को आपको उगलवाना पड़ेगा और उसके उसके बाद ही आप पूरा रिपेटराइज़ेशन करके कोई मेडिसिन पे आइए। इसके अलावा क्या है, हायोसाइमस में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेमलेस हो सकता है। जैसे आपको बहुत सारे साइकियाट्रिक पेशेंट आपको रोड साइड में मिल जाएँगे, वो कपड़े-उपड़े खोल के रोड में घूम रहे हैं, नेकेड घूम रहे हैं। तो या कोई पेशेंट ऐसा है जो कि नेकेड हो जा रहे हैं, गंदा-गंदा गाली दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा हँस रहे हैं, लोग बोल रहे हैं लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो उस केस में आप हायोसाइमस के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन जो कि सिज़ोफ्रेनिया के केसेस में बहुत अच्छा यूज़ होता है, वो है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस में क्या होता है, यहाँ पर 2 व्हील्स है। ऐसा लगता है जो उसका जो व्हील है या उस उन उनका उस वो 2 है। ऐसा लगता है जो उनके एक कान में कोई भगवान बोल रहा है जो आप कुछ अच्छा काम कीजिए, कोई बेनिवोलेंस का काम कीजिए, बेनिवोलेंस मीन्स लोगों का भलाई कीजिए, लोगों का अच्छा कीजिए, और दूसरे कान में ऐसा उसको लगता है कमांड हैलुसिनेशंस आते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया है। दूसरे कान में ऐसा आता है जो जाइए आप उसको मर्डर कर दीजिए या जाइए आप फांसी लगा लीजिए। इस तरह का यदि सिम्पटम्स आए, तो आप उस केस में आप एनाकार्डियम ओरिएंटलिस के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा मेरा कहना है, जब भी आप पेशेंट को स्टडी कीजिए तो वहाँ पर थॉरोली स्टडी कीजिए। ये सब एक्यूट अटैक्स यदि पेशेंट में कम हो जाए, वहाँ पर एंटी सिफिलिटिक और एंटीसोरिक मेडिसिन्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये सब मेडिसिन से यदि पेशेंट में एक्साइटेबिलिटी और जो दूसरे सिम्पटम्स में यदि कमी आए, तो उसके बाद आप पूरा थॉरो केस टेकिंग करके कोई एंटीसोरिक या एंटीसिफिलिटिक को सिलेक्ट कीजिए और उसको फिर पेशेंट को दीजिए। ये सब केसेस ठीक होने में बहुत समय लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। जनरली सिज़ोफ्रेनिया केसेस में प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब है, ज़्यादातर पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, ठीक भी होते हैं तो परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए ये सब पेशेंट्स को बहुत केयरफुली, बहुत सिम्पैथेटिकली, द डॉक्टर शुड बी वेरी मच सिम्पैथेटिक टू द पेशेंट। ऐसा नहीं है जो डॉक्टर उनके साथ रफ व्यवहार कर रहे हैं, उनको डाँट रहे हैं, यदि वो कोई गंदा बात बोल रहे हैं तो उसको इग्नोर करना है, उसको नोट करना है। ऐसा लगेगा जो एक एक बात करते-करते दूसरे बात में पेशेंट चले जाते हैं। तो ये सब कुछ मेडिसिन्स रहा, दीस आर द फ्यू मेडिसिन्स व्हिच कुड बी यूज्ड। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन्स हैं। आई कैन रिलेट अबाउट 50 मेडिसिन्स इन दिस केस, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ऑल दिस। यदि आप और विस्तृत में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए जो आपको और क्या कौन-सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।